अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप आयरलैंड में पढ़ना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं जहां पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिले, साथ में स्टडी के दौरान आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकें, उसके साथ साथ जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप वहां पे 2 साल के लिए रह भी सकें ताकि आप अपनी जॉब फाइंड कर सकें, और उसके साथ साथ आपको आयरलैंड पीआर का भी ऑप्शन देता है जिसको हम परमानेंट रेजिडेंसी भी कहते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको आयरलैंड दे रहा है, तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर पीएचडी मास्टर लेवल रिसर्च बेस पे, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको सारी जो डिटेल्स होंगी बताऊंगा, लाइक ये स्कॉलरशिप है कौन सा, इसका स्केड्यूल क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अपनी वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं कौन एलिजिबल है, एलिजिबल होने से पहले पहले जो है ना मैं आपको बेनिफिट्स की बात बता देता हूँ कि बेनिफिट्स क्या है। अब यहाँ पे जो है ना आपको एनुअल स्टाइपेंड मिलेगा ना, वो आपको 25,000 यूरो रहने के लिए आपको सालाना मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लाइक अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ पी के आर में, ठीक है, लाइक ये यूरो हो गया, उससे पे कॉमा को रिमूव करना पड़ता है ताकि सही से हमें जवाब दे सके, 2 PKR। अब इसको एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो अमाउंट बनती है ना यहाँ पे 82 लाख, जो कि आपको सालाना सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड की मद में आपको ये प्रोवाइड करता है आयरलैंड के पीएचडी फॉर एंड मास्टर्स रिसर्च बेस। अब इसके साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन फीस होती है, ठीक है, फॉर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन फीस वो जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट होते हैं अगर वो ट्यूशन फीस पे सिलेक्ट होते हैं, ट्यूशन फी फंड नहीं की जाती, तो 4,000 यूरो वो भी आपको वो खुद प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ रिसर्च अलाउंसेस आपको 3250 यूरो सालाना आपके रिसर्च एक्सपेंसेस, जो रिसर्च रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस आपके लगते हैं वो भी आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना देखे, इसी वजह से लाइक स्टाइपेंड भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी दे रहा है, कंट्रीब्यूशन फीस भी दे रहा है, रिसर्च अलाउंसेस भी दे रहा है। तो इसी वजह से जो है ना आपको एक बेस्ट फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी जो आपको यूरोप दे रहा है ना, आप इसी को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप आयरलैंड को चूज करना चाहते हैं, एक तो यहाँ पे जो है ना वर्ल्ड क्लास रिसर्च इन्वायरमेंट आपको मिलता है, क्योंकि उसकी जो यूनिवर्सिटीज होती है ना वो ग्लोबली रैंक्ड होती हैं इनोवेशन के लिहाज से, एकेडमिक के लिहाज से। और इसके अलावा उनकी जो पीएचडी की डिग्री होती है ना वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज होती है, ठीक है। इनकी डिग्रीज को आप यूज करके किसी और यूरोपियन कंट्री में जाएं, जिस भी कंट्री में जाना है आप एज ए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा मिलती है, लाइक टेक हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, रिसर्च सेक्टर्स हो गया, क्योंकि आप पीएचडी या मास्टर रिसर्च बेस करते हैं तो वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कोई लैंग्वेज बैरियर आपका नहीं आता। उसके अलावा ये वेलकमिंग कल्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी और सेफ इन्वायरमेंट आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप प्ले करना चाहते हैं, जो बेसिक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होता है जी, मैं स्टडी के दौरान वर्क भी कर सकता हूँ या मुझे पीआर मिल सकता है कि नहीं मिल सकती, बिल्कुल आपको यहाँ पे वीकली 20 घंटे काम करने की भी इजाज़त है ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। और ड्यूरिंग ऑफिशियल हॉलीडेज लाइक समर हो गया, क्रिसमस हो गया, एस्टर हो गया, आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं, लाइक 40 आवर्स पर वीक भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और इस ये जो राइट होगा ना ऑटोमेटिकली आपके स्टूडेंट वीज़ा पे इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद लाइक आप स्टडी के दौरान जॉब भी कर रहे हैं, जॉब करने के बाद लाइक आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, अब सोच रहे होंगे कि मैं वहाँ पे जॉब कर सकता हूँ, वहाँ पे सेटबैक अपना पीआर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या वहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। तो जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन मास्टर या पीएचडी कंप्लीट होती है तो आपको 2 साल दिए जाते हैं फॉर सेटबैक, ठीक है। आप 2 साल के लिए वहाँ पे रह सकते हैं, 2 साल आपका एक्सटेंडेबल होता है, ठीक है, सम केसेस में। और इसी पीरियड के दौरान आप, ठीक है, फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ वर्क परमिट्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वर्क परमिट्स भी हो गया, जॉब भी होगी, उसके बाद आ जाता है जी पीआर के, आया कि आपको आयरलैंड पीआर प्रोवाइड करता है कि नहीं। जब आपकी जॉब लग जाती है, आप फाइंड कर लेते हैं जॉब, आपका जो है ना ग्रेजुएट स्विच हो जाता है फ्रॉम स्टैम्प 1 पोस्ट स्टडी टू स्टैम्प 1 एम्प्लॉयमेंट परमिट, लाइक आपका जो पोस्ट स्टडी ड्यूरेशन होता है 2 साल का, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट परमिट में, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट परमिट में आपका कन्वर्ट हो गया तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि लाइक अगर आप आयरलैंड में जॉब आपकी लगी, 3 साल मजीद आपने जॉब कर ली या 4 साल जितने भी जॉब्स कर ली, तो 5 साल अगर आप वहाँ पे रह लेते हैं ना आयरलैंड में, तो वो ऑटोमेटिकली आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी जो सिमिलर टू पीआर होती है वो आपको
मिल जाती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। उसके बाद फॉर क्रिटिकल स्किल्स वर्कर्स एलिजिबिलिटी में कम फास्टर सम टाइम आफ्टर 2 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो स्किल्स वर्कर्स होते हैं उनकी जो है ना एम्प्लॉयमेंट जल्दी हो सकती है, लाइक 2 साल के अंदर अंदर, जब 2 साल वो वहाँ पे जॉब कर लेते हैं तो वो वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी समरी का ये मकसद है कि आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी जॉब कर सकते हैं, पीआर की भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रोसीजर क्या होगा इनकेस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है ना, इनके पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे मैंने पोर्टल का लिंक ऐड किया हुआ, इस पे राइट क्लिक करूंगा, अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन होगा, लेकिन राइट क्लिक करूंगा तो न्यू वेबसाइट ओपन होगी। अब इस वेबसाइट पे आके सारी आपने रिसर्चिंग करनी है। अब इसकी जो कॉल है ना, यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे सेव एंड क्लोज। अब यहाँ पे आपको कॉल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, कॉल फॉर 2025, यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी कॉल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अब इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्ले करना चाहते हैं ना, अब इसकी जहाँ पे जैसे कि आप ये कॉल तो आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, ये पढ़ लेनी है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे गिवन है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे इसकी डिटेल मिल जाएगी, जो डिटेल ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। लेकिन कोर्सेज की डिटेल, व्हाट दे ऑफरिंग, ईच एंड एवरीथिंग ए टू जेड आपको इस डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी, आपने टाइम निकाल के इसको पढ़ लेना। और मेन चीज ये है कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ना, यहाँ पे कोई एज लिमिट भी नहीं होती, चाहे आपकी जितनी भी एज हो, आप एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिट्स होता है इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा, आपने उस वेबसाइट पे जाके कॉल पढ़ ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लिया, एकेडमिक बैकग्राउंड पढ़ लिया, रिसर्च स्टेज पढ़ लिया, आप अलाइन करें। अब बेसिक जो चीज़ है ना, आपने जिस सुपरवाइजर के साथ आपका रिसर्च अलाइन कर रहा है, जिसके रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ आपका रिसर्च अलाइन कर रहा है, आपने उस सुपरवाइजर को कॉन्टैक्ट करना है फॉर सुपरविजन। अब सुपरविजन के लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है, अगर वो पॉजिटिव आपको रिस्पांस दे रहा है तो आपने अपना रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च प्रोजेक्ट आपने उसके साथ शेयर करना है। ठीक है, लाइक अगर आप एट अ टाइम भी, क्योंकि अगर आप किसी स्पेसिफिक सुपरवाइजर को टारगेट कर रहे हैं ना, तो आप उसकी रिसर्च प्रोफाइल पढ़ सकते हैं। प्रोफाइल पढ़ने के बाद आप वहां से एक रिसर्च टॉपिक भी वहां से निकाल सकते हैं, उसी रिसर्च टॉपिक को निकाल करके, या उसका ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होता है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का आप टॉप टाइटल वहां से निकाल के आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे एक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, विदाउट एआई चैट जीपीटी, उधर से बनाया हुआ ऑटोमेटिकली अब डिटेक्ट हो जाता है। तो नीटोन जो है ना, वो भी ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है कि कितनी परसेंट ये एआई यूज किया गया है। तो आपने खुद से राइट करना है, गूगल स्कॉलर इस्तेमाल करें, वहाँ पे आप प्रीवियस आर्टिकल पढ़ें, वहाँ से आप इंट्रोडक्शन राइट अप करें, वहाँ से आप रिव्यू आर्टिकल लिखें, वहाँ से आप मेथोडोलॉजी टाइप करें, वहाँ पे जो रिजल्ट निकले हैं उस टॉपिक के वो रिजल्ट निकालें, उसके रिसर्च गैप्स क्या थे, लाइक उस टॉपिक पे ऑलरेडी रिसर्च हुई पड़ी थी, आप दोबारा जो उस रिसर्च टॉपिक पे दोबारा रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप कौन सी चीज़ें जो है ना उसमें ओवरकम करेंगे, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा उसके बेनिफिट्स, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट्स आप निकाल सकेंगे, जिसको हम रिसर्च गैप कहते हैं। लाइक एक बंदे ने ऑलरेडी रिसर्च की, वो अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल सका, आप उससे बेहतर कैसे निकाल सकेंगे, वो आपने वहाँ पे मेंशन करना है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स आपके क्या होंगे वो आपने मेंशन करना है। रेफरेंसेस आपने वहाँ पे ऐड करना है, तो रेफरेंसेस आप चैट जीपीटी इधर उधर से निकालते हैं, तो वो जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो वो आर्टिकल वो रिलेट ही नहीं कर रहा होता। तो जो भी लाइन आपने पिक करनी है, आपने गूगल स्कॉलर से पिकअप करनी है। ठीक है, उसके बाद जब आपने आपको सुपरवाइजर ने रिकमेंडेशन दे दी, रिकमेंडेशन लेटर दे दिया, जिसको हम एक्सेप्टेंस भी कहते हैं या एक्सेप्टेंस लेटर भी कहते हैं, वो दे दी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसी रिसर्च ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ये जो मैंने ओपन किया हुआ था। अब इसकी कॉल जो है ना, स्केड्यूल अगर मैं बताता चलूँ, 11 सितंबर को इसकी कॉल ओपन है, ऑलमोस्ट 6 दिन बाद, 6 दिन ये भी आपके पास यहाँ पड़े, 23 अक्टूबर ये डेडलाइंस खत्म हो जाएगी, लाइक आपके पास अप्रॉक्सीमेट 45 डेज हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें, इससे एज सुन एज पॉसिबल सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस रिसीव करें, जितना जल्दी आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी उतना जल्दी आपके चांस होंगे सिलेक्शन के। अब इसका इंटेक जो है ना 2026-27 का है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर हमने मजीद नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है जी फिर ऑनलाइन पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और उसके बाद शार्ट लिस्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, रिजल्ट आपका अनाउंस किया जाएगा, और आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी स्प्रिंग 2026 को। ठीक है, अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च प्रपोजल हो गया, एकेडमिक सीवी होगी, मोटिवेशन स्टेटमेंट हो गया, रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको सिक्योर करनी पड़ेंगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि पहले रिसर्च प्रपोजल, सीवी हो गया, मोटिवेशन लेटर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इनके लास्ट डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन आपको डिग्री या सनद नहीं मिली तो नो इशू, आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, डीएमसी की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 लेटर और रिकमेंडेशन आपने लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर से बनवाया, चाहे
आपने टीचर से बनवाना चाहे, आपने 2 लेटर्स वो बनवा लेने हैं, ठीक है। अब इसकी क्या, जैसे कि 11 सितंबर को ओपन है, आप अपना प्रोसीजर अभी से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ताकि आप एज सुन एज पॉसिबल अपना सुपरवाइजर फाइनल कर सकें, ठीक है। मजीद अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए प्रोसीजर कराना चाहते हैं या इस स्कॉलरशिप के लिए मेरे थ्रू प्रोसीजर कराना चाहते हैं, जिसमें आपकी प्रोफाइल एवल्यूशन होगी, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग हो गया, मोटिवेशन लेटर गाइडेंस होगी, एकेडमिक सीवी कंप्लेशन एप्लीकेशन सपोर्ट, सुपरवाइजर कनेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अगर आप मेरे थ्रू भी कराना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दिया करें, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। और फ़ोन कॉल में जो है ना अप्रॉक्सीमेट जो है ना ज़्यादा कॉल्स आने की वजह से कॉल पिकअप नहीं हो पाती, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 11 सितंबर को इसकी कॉल ओपन है, लिंक भी मैंने वहाँ पे अटैच किया हुआ है, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग इसी पोर्टल पे मिलेगी। 11 सितंबर को यहाँ पे ओपन होगी, अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टार्ट की, बाकी मजीद जो कंप्रिहेंसिव डिटेल है आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लेना, उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगी इस डॉक में, ठीक है। वो आपने टाइम निकाल के पढ़ लेना है। बाकी जो डेट जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैंने ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।